तो भाई बाबर आजम साहब ने आज जो स्कोर करा है, जो उनकी टीम का स्कोर है, वो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे हमें पाकिस्तान वालों को चुप नहीं करवाया, जबकि उन्होंने किंग्स को भी चुप करवा दिया है कि यार तुमसे भी हमने एक रन ज़्यादा बना लिया है। तो यानी आप ये देख लें, यानी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। लेकिन यार बहुत बहुत मुबारक हो, और काफ़ी तनकीद की जाती है बाबर आजम साहब पे, लेकिन आज बाबर आजम साहब ने बनाया कि 100 किस तरह होता है और 100 की भूख क्या होती है। हाँ, ठीक है, वो कहते हैं ना, रुको अभी जरा ठहरो, सबर करो, रुको। वो एक अलग बात है, आखिर में विकेट कीपर और फील्डर उनका साथ दे रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यार तालियां बजती है बाबर, चाह रहे थे ना कि बाबर की सेंचुरी हो जाए, सब चाह रहे थे। देखिए उसके बाद जो फैंस थे ना वो भी बड़ा खुश हो गए। फैंस उस तरह तो नहीं आए हुए, लेकिन जो थोड़े बहुत पहुंचे हुए हैं, जैसे स्टार्स हो गए, शोबिस के कुछ लोग हो गए, जो टीम्स होती हैं उनकी फैमिलीज हो गई, तो वो सब दे वर क्लैपिंग फॉर बाबर आजम, क्योंकि ये ड्यू सेंचुरी थी। जिसकी बहुत डिमांड की जा रही थी बाबर आजम से। ये तो आप बता रही ना, जो ग्राउंड में मौजूद है, जो सोशल मीडिया पे लोग मौजूद है, वो इससे ज्यादा खुश है। हाँ, खुश मेरे ख्याल से एक बंदे ने बताया कि एक साबिक क्रिकेटर जो है वो तो मिठाइयाँ बांटने लग गए कि भाई बाबर ने 100 कर लिया, बाबर ने 100 कर लिया। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अच्छी चीज है कि लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वही लोग हैं जो उन पे तनकीद भी करते रहे हैं। हाँ, हम भी करते हैं बाबर आजम पे, बाबर क्योंकि दिस इज द परफॉर्मेंस जो हम बाबर से चाह रहे थे, जहां पर उन्होंने रिस्की शॉट्स भी खेले, जहां पर उन्होंने स्पिनर्स को भी डोमिनेट करा। बिकॉज ये तक कहा जाता था ना कि बाबर आजम स्पिन को नहीं खेल पाते, लेकिन हमने देखा कि उस्मान तारिक को भी उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाने की कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से आपसे भी है कि क्या पाकिस्तान की जब T20 टीम जाएगी तो क्या ओपनर बाबर आजम साहब होंगे? कप्तान होंगे ना होंगे वो तो एक अलग बात है। क्या ओपनर होंगे? क्या हम बाबर आजम को इस इनिंग पे कहेंगे कि नहीं बाबर आजम साहब, और फरहान को हम बिठा देते हैं, साइम को हम बिठा देते हैं, समीर मिनाज को बिठा देते हैं, आपने ओपनिंग में जाना है? लेकिन देखिए अभी तक जहाँ तक समीर मिनाज की आपने बात की, अभी नहीं पता कि वो अब T20 में टीम में कब आते हैं। अभी तो वो डोमेस्टिक और PSL भी खेल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी PCB का कोई ऐसा प्लान होगा कि फॉरेन इन यंगस्टर्स को लेकर आ जाएं। ठीक है, बिकॉज जो सिग्नलिंग आ रही होती है फॉर्मर क्रिकेटर से, वो कहीं ना कहीं PCB की डिस्कशन ही होती है जो कि अंदर आ रही होती है। अब मसला ये है कि साइम की खुद अभी देखें आपके परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं। जहाँ तक आपने फरहान की बात की, तो एक फरहान ही है पाकिस्तानी ओपनर के तौर पे जिनको देखा जा रहा है। और अगर बाबर आजम इसी तरह की परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बाबर 1 डाउन आए हैं आज, या बाबर ओपनर आए थे आज? बाबर आजम ओपनर आए। अच्छा, ओपनर आए थे आज भी। आज क्या वो आते ही ओपनर है? नहीं, PSL में तो देखे ओपनर आ रहे हैं, लेकिन हमने टीम में देखा था कि वो 1 डाउन भी आ रहे थे, और अक्सर नंबर 3 में भी खेलते रहे हैं बाबर आजम। इनफैक्ट 3 से हटाए जाने पर वो एतराज भी करते थे, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है नंबर 3 पर एज कम्पेयर टू ओपनर। अच्छा, इन 100 रन में एक अच्छी चीज ही है कि बॉल 52 है, Exactly. और बाउंड्रीज हैं, यानी 6 उन्होंने चौके मारे और 4 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट आप चेक करें, 192 का स्ट्राइक रेट है। तो यानी बाबर का 100 ही देख के कोयटा जो है वो अपने हाथ पैर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि उसी वक्त हमने देखा था कि वो जोसेफ अंसारी जैसे बॉलर भी ना वाइड बॉल करवाना शुरू हो गए। जी। अच्छा देखिए ना यार, आई वाज राइट, जादाद खान की है ना विकेट्स 5, नहीं सॉरी वाइड 5, मैंने वाइड देखनी थी। मिल गई हमें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मिल गया। ठीक है, अच्छा अहमद शहजाद पे आ जाते हैं। अहमद शहजाद ने जो बाबर आजम साहब की तारीफ करी है, अहमद शहजाद ने ये बोला है कि भाई स्टेटमेंट और ब्रिलियंट नॉक था जो कि बाबर आजम की तरफ से देखने में आया, और जस्ट ऑन 52 बॉल्स, और हमने कहा उन्होंने डोमिनेट किया स्पिनर्स को। ही आल्सो प्लेड सम हाई रिस्क शॉट्स विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड लुक फियरलेस, यानी कि वो बेखौफ नजर आए हैं। एंड उन्होंने कहा कि जो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम ना अब मेंटल ब्लॉकेज के खेल रहे हैं, उनकी इस इनिंग्स में कॉन्फिडेंट है, वो एग्रेसिव नजर आ रही है, उनके अंदर हंगर है, और ये सबसे चीज़ है कि रैश शॉट नहीं खेल रहे, तो इन कंट्रोल नजर आ रहे हैं। अच्छा, और फिर जब उन्होंने 100 करा, थोड़ी देर तो वो लेटे रहे, ठीक है, फिर वो जो उठे हैं, यानी उन्होंने बता दिया कि यार वो अंदर से कितने यानी भरा हुआ बैठा होता, कि जाहिर बात है हम सब तनकीद करते हैं, तो बाबर आजम किसी ने ये सोचा नहीं था कि बाबर आजम ड्रॉप भी हो जाएंगे ना। इनके 100 का क्रेडिट के पीछे क्या मिसबा का हाथ है या नहीं है? क्योंकि जब से मिसबा है इनकी बैटिंग अच्छी हुई है। हाँ, लेकिन और मिसबा काफी खुश भी थे, मिसबा ने खड़े होके ना स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, क्लैपिंग कर रहे थे। लेकिन अहमद शहजाद ने क्रेडिट दिया है ना बेसिकली, वो इनके हेड कोच को दिया है जिनका नाम है ओटिस गिब्सन, और वो कह रही हैं कि उनकी मेंटोरशिप में, मतलब पेशावर ज़मीन बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अब एक चीज़ हो सकती है, आपको याद होगा एक वक्त था कि बाबर आजम के लिए ये कहा जा रहा था
कि वो किसी फॉरेन कोच के पास चले जाएं और उनसे प्रैक्टिस करें, तो क्या पता वो फॉरेन कोच ओटिस गिब्सन हो। सही नहीं, इसका बाबर आजम साहब की जो इनिंग का क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है सलमान नसीर साहब को, क्योंकि जो उन्होंने उनके ऊपर से पैसे उतारे ना, तो कह रहे कि भाई बाबर आजम साहब आ गए हैं। और ये कहाँ थे? ये सलमान नसीर साहब ये काम पहले कर लेते ना। सर जरा एक नोट मैं भी आपको भिजवा दूंगा प्लीज, ठीक है? मैं आपका भी सदका उतारना है? नहीं मेरा नहीं उतारना, ये रिजवान के ऊपर से भी उतारते प्लीज, ये शाहीन के ऊपर से भी उतारते हैं, सलमान अली आगा से उतारते हैं। सर मैं इतने पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन प्लीज आप उन लोगों पे से भी जाके कर दें ताकि वो भी इस फॉर्म में पावर ऑफ सदका। नहीं खैर देखिए, ये तो करना चाहिए, हमारा जो रिलीजन है ये भी ये बात पे जोर देता है कि आपको सदका देना चाहिए, तो करना चाहिए, उसमें तो कोई वही नहीं है। लेकिन इस तरीके से ग्राउंड में करना वो एक सोशल मीडिया पे एक अलग बन गया था, जो भी वो है एक अलग चीज है। सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना, और बाबर आजम कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है ना, क्रिकेट की बैकबोन है बाबर आजम। सही। अच्छा, आज का जो मैच है वो 118 रन से ज़ल्मी जीता था, और लास्ट जो मैच था यानी पेशावर का कोयटा ऐसे ही खेले थे, उधर उन्होंने 8 विकेटों से हराया था। देखिए कि विकेट्स में भी डोमिनेशन है और बैटिंग बॉलिंग दोनों में डोमिनेशन। अच्छा, आज परफॉर्मेंस बहुत सारी थी मैच में, मैंडिस ने भी करा, मैंडिस ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। आई थिंक बाबर की मैंडिस की जो पार्टनरशिप बनी है ना, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इतनी बड़ी जीत में। जी। और फिर अगर हम बॉलिंग भी देखें तो अली रजा को हम नहीं भूल सकते, और अली रजा ने यानी आप लगा लो कि 3 विकेटें लिए 9 रन देख के, तो यानी इनको भी जोश आ गया होगा कि भाई सेलेक्टरों ने मुझे क्यों नहीं लिया। लास्ट पीएसएल में भी अली रजा की और पेशावर ज़ल्मी से यही बॉलिंग में डोमिनेट, यानी 3 ओवर। या तो ये होगा कि भाई ये दोनों जो है वो सरफराज को अपनी इनिंग दिखाने होंगे, क्योंकि आज सरफराज ने पूरे मैच में चाहे एंजॉय करिए, दी बॉस बन के बैठे हुए हैं, और कोयटा वालों को यूं देख रहे थे कि अच्छा हुआ मैं नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना सारा मलबा मेरे पास आता। लेकिन ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी जो है वो बिल्कुल चेंज हुई है। इफ्तिखार ने ओवर नहीं करा, लेकिन एक होता है ना एब्सोल्यूट डोमिनेशन, जी वो वाला कोई काम कर दिया, बिकॉज़ पॉइंट टेबल भी नंबर टॉप। लेकिन बस वो एक मसला हो गया था, सुफियान मुकीम जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, और अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो पेशावर टॉप पर है, ठीक है, 15 पॉइंट के साथ है, और कोयटा भी अटका हुआ है टॉप 4 में, ठीक है। आप लोग भी बताइएगा आपके लिहाज से कौन सी टॉप 4। लेकिन आप ये देखें ना, हैदराबाद, लाहौर, कराची, पिंडीज, इनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जी। और मुझे यही लग रहा है कराची तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना ठाकुर तो गए, मुझे भी यही लग रहा है। कराची और लाहौर का स्टार्ट बहुत अमेजिंग था, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कराची आके दोनों ही टीम्स को पता नहीं क्या हो गया, दोनों टीमों को तो क्या हो गया। लेकिन कोयटा को मैं कहूँगा कि इनको क्या हो गया, यानी आज हसन नवाज भी नहीं चला, सऊद भी नहीं चला। अब सऊद का आप देखो 10 बॉल है 12 रन। और नहीं, मैं यही बात कह रही हूँ, लेकिन फिर भी वो लास्ट सीजन में भी डटे रहे थे कि उनको एज अ ओपनर ही खेलना है, तब भी सत्यानाश किया था उन्होंने, और आज भी आप देख रहे हैं कि वो इसी बात पे अटके हुए हैं। वो अपना बैटिंग पोजीशन भी चेंज करने को तैयार नहीं है, चेंजेस नहीं कर रहे। जो बेंच पे लड़के हैं उनको ही कोई एक मौका दे दें, स्क्वाड में और भी तो लोग होंगे ना, कुछ आप चेंजेस ही कर लें, वो चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से वो आगे जा पाएंगे। सही से पे जावेद आफरीदी ने भी इनको वो दी है, माशाल्लाह का है। अली तरीन ने भी करी है, reaching 250 without their main hitters even getting to bat, amazing stuff from Peshawar Zalmi today। और फिर तनवीर अहमद तो आपको पता है, ये तो वो हैं, इनको तो बस लाजमी तारीफ ही करनी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, देखिए तारीफ बनती भी है ना, आज तो बनती है बाबर की तारीफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं बाबर की बनती है। कमाल का सौता लास्ट बॉल पे जाके उसने कराया, जब 50 भी मारे थे तो काफी उनके ये तारीफ थी, और अपनी बॉडी लैंग्वेज में बड़े कॉन्फिडेंट जाते सऊ शकील की हमारी बात रह गई थी। क्या कोयटा ने वो लास्ट फाइनल से नहीं सीखा जो अब फिर सऊद के साथ वो जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बैटिंग का जो दबाव है ना वही उनकी कप्तानी पे आ रहा है इस वक्त। अच्छा हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ जो पुरानी टीम्स हैं उन्होंने जो अपने कैप्टन्स हैं उनको बरकरार रखा। हालांकि मुल्तान सुल्तान, अगेन मैं बात करूँगी रिजवान की, तो कैप्टन थे, लेकिन अभी पिंडीज में कैप्टन है। तो वो जो प्लेयर्स एज अ कैप्टन खेलते रहे हैं वो इस सीजन में भी डिफरेंट टीम के अंदर है, लेकिन एज अ कैप्टन ही खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनकी एक बातचीत होगी जो उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी से की। जी। और बाबर आजम साहब ने आपने देखा होगा जो बात करी, उन्होंने अपना सारा क्रेडिट, क्योंकि उनके वालिद साहब देखें कुछ भी है, जब लोग उन पर बड़ी तनकीद करते थे, हम भी करते थे, तो उनके फादर ही
उनके साथ रहते थे, खड़े हुए, और कभी वो शेर व शायरी के जरिए, कभी किसी ट्वीट के जरिए, कभी इंस्टाग्राम के जरिए फिर जिस तरह उनके बेटे को सपोर्ट करते लेके घूमते थे स्टार्ट में बाइक पे, वही उनके अच्छा फिर एक और चीज है जो 100 बॉलों में बाबर आजम साहब ने 1 डॉट बॉल खेल के, मतलब ये एक अच्छी चीज है। और आप ये देखें ना कि इस जो बाबर की ये इनिंग्स है, इसमें आपको उनकी हर फैसले में, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो रिस्की शॉट्स हो, चाहे वो लंबे शॉट्स खेलना हो, सिंगल डबल करना हो, तो हर चीज़ में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है बाबर आजम की इस इनिंग्स के अंदर। चले भाई, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है बाबर आजम की इस इनिंग के हवाले से जरूर बताइएगा, फीडबैक दिएगा। कुछ नहीं है, आज तो तारीफ करते बाबर, बिल्कुल बनती है तारीफ। बाय बाय।